तो दोस्तों आप देख रहे हैं अमरावती मंडल न्यूज चैनल, जो आज ताज नगर के मुख्य प्रचार कार्यालय हाजी इरफान खान का है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से उनका चुनाव चिन्ह है रोड रोलर, बटन नंबर 8 है। इनके ताज नगर के मुख्य प्रचार कार्यालय पर हम आए हैं। आप देख सकते हैं हाजी साहब खुद यहाँ मौजूद है, बातों से रूबरू होंगे उनका वो क्यों यहाँ पर मतदार संघ में खड़े हैं और अभी तक की उनकी तैयारी क्या है क्या नहीं, वो सब जानेंगे। उसके पहले हम उनके मुख्य प्रचार कार्यालय के अंदर जाके कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, फिर हाजी साहब से बात करेंगे। तो दोस्तों हम हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अमरावती शहर के जो अधिकृत उम्मीदवार है, उनका चुनाव चिन्ह है रोड रोलर, बटन नंबर 8। हाजी साहब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मुझे पता है जब कोरोना महामारी का दौर था तो हाजी साहब ने सभी धर्मों को लेके, वो बौद्ध रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सभी को बैग और किराना देने का काम किया। वो समाज सेवी है, तहे दिल से है। क्या तैयारी चालू है और मतदाताओं का क्या प्रतिशत है? अब जो इलेक्शन के अंदर तो सारे चीज़ें चली रहे, हर इंसान अपना प्रचार कर ही रहे हैं और हमारी भी ताकत चली रही, प्रचार की मेहनत चली रही। अब देखते आगे कैसा है। घोषणा पत्र हमने क्या करा? सर, घोषणा पत्र में क्या क्या उम्मीदवारों के लिए आपने रखा है? घोषणा पत्र में तो हम सबसे पहले हमने ये रखे कि आज जो आने वाली 24 तारीख का चौथा महीना और 2025 जो आने वाला है 2025 में, उसके अंदर हमने 150 शादियों का अज़म करे, जो गरीबों के शादियाँ हम करवाएंगे। दूसरा अज़म ये उठाया हमने कि 3000 सिलाई मशीन जो गरीबों के अंदर तकसीम करेंगे। तीसरा अज़ाइम ये हुआ कि आज हमारे शहर में मुस्लिम क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, खास करके हमारी बहनों को, हमारे परिवारों को आज से यहाँ से 5 किलो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ट्रैफिक की तकलीफ होती है, लेकिन वो चीज़ें हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमने एक वादा की है कि ज़मीन हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट का फंड लाके 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र के अंदर हम बनाएंगे और 5000 मकान जो गवर्नमेंट से एक योजना आती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर 5000 मकान लोगों को, गरीबों को बना के देंगे। ये योजना हमने पब्लिक के सामने रखी है, ये मांगे रखी है हमारी तरफ से। सर, मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मतदाताओं को मतलब यही हम करेंगे कि हमारी निशानी जो है रोड रोलर, आप एक तो सबसे पहले तो हर शख्स अपने वोट का पूरा पालन करे और वोट अपनी ताकत के साथ इतना वोट करे कि अमरावती शहर में वैसा भी आज से कुछ दिन पहले एक इलेक्शन हुआ, मसला अमरावती क्षेत्र के अंदर मुस्लिम क्षेत्र में खास करके 80-82% वोट का मतदान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि उससे ज़्यादा मतदान हो और मैं ये चाहूँगा मेरी तरीके से मेरी बात में लोगों तक मेरी बात पहुँचाऊँगा। मुझे आप देखें, समझे और मुझे वोट दीजिए, मैं मेरी बात करूँगा, अभी किसी की बात नहीं करूँगा। मेरी निशानी रोड रोलर है, 8 नंबर बटन है। 20 तारीख को अपने घर से निकले, नमाज पढ़ के, और आने वाले जो टाइमिंग है उसके बाद जिनका वोट नहीं होता है अंदर 5 बजे के बाद ना दाखिल हो जाए और रात के 10 बजे 11 बजे अपना वोट करें। मतदाताओं का क्या रुझान आपको लग रहा है? रुझान तो शहर के अंदर जहाँ हम जा रहे हैं, हमारे को बहुत प्यार मिल रहा है, मोहब्बतें मिल रही है लोगों से। यही मैं चाहूँगा वो मोहब्बतें 20 तारीख तक की जुड़ी रहे और वो जो रुझान लोगों का जो मुझ पर है, मैं ये चाहूँगा कि उससे ज़्यादा रुझान मुझ पर बढ़े। सर, सभी को पता है कि जब कोरोना महामारी का दौर था तो आप के गोडाउन में ट्रकों से भर भर के अनाज, तेल, साबुन, ये सब चीज़ें, उसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। आप बहुत अच्छे समाज सेवी हो, उसके बावजूद राजनीति में आने का क्या, वैसे ही आप सब नेकी का काम कर रहे थे, तो राजनीति में आने का कारण क्या है? सर, वो तो एक बाबा थी पूरे दुनिया के ऊपर, अपने देश में भी आई। इसके अंदर कोई हमने भेदभाव नहीं देखे, एक मजबूरी देखे, लेकिन वो एक ऊपर वाले की तरफ से आई थी। हमारे को हुक्म मिला बहुत लोग थे शहर में करने वाले, लेकिन वो शायद मेरे हिस्से में था, वो मेरे को हिस्सा मिला उसके वाला, लेकिन मैं वो कारण से इलेक्शन में नहीं आया।
इसके वजह से जो साल का हम जो तकसीम करते हैं लोगों के अंदर 2000 मकान ऐसे है जो रात के 2 बजे हम हमारी गाड़ियाँ निकालती है रमज़ान महीने में, और वो परिवारों के अंदर 2000 परिवार है जिसके अंदर हम अनाज पहुँचाते हैं और जो बहुत सी चीज़ें ज़रूरत वहाँ सामान देते रहते हैं। लेकिन ये तो चलते रहता है। लेकिन इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर आज तक के हर पार्टी वाले ने जो चीज़ हमने मांग करे वो चीज़ हमारे एरिया में नहीं बनी। सबसे बड़ा तो आप ये देखिए अमरावती शहर के अंदर लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला आता है, जहाँ बच्चों के पेपर देने के जब टाइम आता है उस पीरियड में 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग होता है। मुस्लिम क्षेत्र में 2-2 बजे रात को लाइन चली जाती है, लेकिन इसका बोलने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मजबूती हो, हमारे हाथ मजबूत हो कि हम बोल सके। आज तक हम दूसरों को बोल रहे हैं लेकिन काम नहीं हुआ। और उसके बाद कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर। कॉलेज एक आया, आज वो डिग्री वाले ऑटो चला रहे, टाटा एस चला रहे, उसकी कोई डिग्री की गवर्नमेंट की एक से एक योजना ऐसी आ रही है पढ़ाई के ताल्लुक से कि आप जैसा D.Ed के बाद आपको BA करना है, BA के बाद आपको दूसरी डिग्री लेना है, फिर भी नौकरियां नहीं है। लेकिन उसके साथ जो ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं, जो कॉलेज होना चाहिए, जो मस्तूरात के लिए, जो लेडीज़ के लिए जो नर्सिंग कॉलेज है जो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, और ऐसे जो बहुत से कॉलेज है, ये चीज़ें होना चाहिए हमारे लिए। सर, हाजी इरफान साहब जब विधायक करके शपथ लेंगे तो सबसे पहले मुस्लिम इलाके में वो कौन सा कार्य जो नहीं हुआ वो करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले कभी ऊपर वाले के शुक्र से और उसके हुक्म से मैं आज जीत के आता हूं, तो मैं अमरावती क्षेत्र के अंदर कोने में जहां जो चीज़ की ज़रूरत है उसको पहले पूरा करूंगा। अपने भी क्षेत्र को देखूंगा और उधर के भी क्षेत्र को देखूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, हर पार्टी ने आज तक के मुस्लिम मतदाताओं का यूज़ किया है, वापर किया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके रूप में आप? अभी तो ये चीज़ पे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इसका तो 20 तारीख को मतदान जो होगा लोग ही बताएंगे क्या हमने किसको चुन के दिया और नहीं चुन के दिया। नहीं चुन के देते हैं तो उनको अफसोस होगा, चुन के दिए तो उनको खुशी होगी। मैं मतदानों से, जिन लोग मतदान करेंगे जिस दिन 20 तारीख को, मैं मेरी तौर से यही बोलूँगा कि आप खुले दिल से वोट करें। और एक अच्छा आज हम बीच में खड़े हैं क्योंकि अभी तक के अमरावती शहर के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि मुस्लिम क्षेत्र से कोई कैंडिडेट खड़े हुआ। हमने इसके पहले भी दिए, ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज ऑप्शन है मुसलमानों के पास। और हमारे जो तबका जो आज दबा हुआ है अमरावती शहर के अंदर, दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी, वो भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये हमको उम्मीद है कि वो भी वोट मुझे देंगे। सर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मुझे पता है जहाँ तक आप 1-2 पार्टी के पास गए थे कि भाई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से वन साइड हमने बलवंत जी वानखड़े को चुन कर दिया। इस बार सभी की इच्छा है मुस्लिम समुदाय की कि इस बार उम्मीदवार अमरावती से मुस्लिम होना, तो क्या कहना चाहिए? ये बात तो हम जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसके पहले ये मांग करे गई थी कि आप कांग्रेस पार्टी की टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दो। मैं नहीं, कोई भी आपको मुस्लिम क्षेत्र में एक चेहरा लगता है ऐसा कि भाई ये मतलब है उस लायक, आप उनको टिकट दे। मेरा भी नाम ने पेश किया, लेकिन मैंने बाद में नाम पेश किया, मेरे अलावा हमारे भाइयों ने और नाम पेश करे थे, लेकिन हर नाम को काटा गया। लेकिन जिनको टिकट देना था उन्होंने उनको टिकट दिए। लेकिन यही हमारा नाराज़गी है, और ये नाराज़गी 20 तारीख को समझ में आएंगी लोगों को कैसी नाराज़गी है। तो दर्शकों, हमारे साथ दानशूर व्यक्तिमत्व हाजी इरफान खान साहब थे, जिन्होंने वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने समय में से समय निकाल कर मंडल न्यूज़ से बात की। सर, आपका खूब खूब शुक्रिया अदा, धन्यवाद। भव्य प्रचार रैली सभा के दौरान यहाँ से गुजर रहे हैं, लोगों का समर्थन भारी मात्रा में उनको मिल रहा है। हाजी इरफान साहब हस्तांदोलन करके लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। अभी हाजी इरफान साहब का बहुत ही सरगर्मी से, जोश और खरोश के साथ हस्तांदोलन करके यहाँ पर भारी उनके समर्थक यहाँ जुटे हैं। आप देख सकते हैं हाजी इरफान खान साहब का जोश, सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग का हस्तांदोलन करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से अमरावती विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं।
जिस पल का हमें इंतजार था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एग्जीक्यूटिव उम्मीदवार हाजी इरफान सेठ साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इस वक्त हम हाजी इरफान खान, जो कि इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से अमरावती विधानसभा मतदार चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रचार सभा में आए हैं। पहले उनसे हम रूबरू हैं, वो किस हेतु से अमरावती विधानसभा मतदार क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो हमने जान लिया। अब उनकी यहाँ पर एक सभा है जो वो लोगों को संबोधित करना चाहते हैं। हम देखते हैं वो क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। करता हूँ शुरू नाम से याजुल जलाल के, लाता है जो कश्ती को भंवर से निकाल के। मैं चाहता हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो माइक को तस्वीर लाए। हमने जो मेहनतें और कोशिशें पिछले 6 महीने से इस नारे को कामयाब करने के लिए की है, आज वक्त हमारे बीच आ चुका है कि हमें उस नारे को कामयाब करने के लिए इस इंतखाब में हाजी इरफान बिल्डर साहब को भरपूर सहयोग के साथ में जिताना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अमरावती विधानसभा के लिए हमने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलने के लिए भरपूर प्रयास किए और वो प्रयास महाविकास आघाड़ी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की जो लोग हैं उनसे मिल करके गए। कांग्रेस के आला कमान तक की ये बात पहुंचाई गई कि अमरावती शहर में जो माहौल है वो मुस्लिम आमदार का माहौल है और ये जो माहौल है इसके बिना पर आपको अमरावती से सीट छोड़नी पड़ेगी। मगर कांग्रेस हमेशा एक जमाने से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने पर तुली हुई है। वो चाहते ये है कि मुसलमान बंधुआ मजदूर और कार्यकर्ता बन के हमारे पीछे घूमते रहे। वो कभी ये नहीं चाहते कि कांग्रेस कि कोई मुसलमान उनके छाती पे बैठ जाए, कोई लीडर उनकी छाती पे बैठ जाए। डॉक्टर अब्रार ने कांग्रेस को सपोर्ट किए, उनके उस सपोर्ट करने से कोई कांग्रेस बढ़ने वाली नहीं बल्कि उनकी इमेज खराब हुई है। मैंने डॉक्टर अब्रार को 3 तारीख को जाके उनके क्लिनिक पर समझाया कि डॉक्टर साहब आप एक चिकित्सक है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं लोगों की, आप यही काम करिए, राजनीतिक आपके बस की बात नहीं है। आपको हमने ये कहा था जो आप लोगों के साथ जो जिम्मेदार आपके पास में आए थे कि आप इलेक्शन लड़ो, तो उस वक्त में ये डिमांड की गई थी कि आप बड़ी पार्टी से टिकट लाओ। अगर बड़ी पार्टी आपको टिकट देती है तो पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ में रहेगा, और अगर बड़ी पार्टी आपको टिकट देती है तो फिर किसी भी पार्टी से आपने खड़े मत रहना। ये हमने उनको समझाया था, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। फिर मैं 3 तारीख को उनके पास में गया कि डॉक्टर साहब आज 3 तारीख है, आज आप रिलैक्स हो जाइए, आज आप अपना कदम पीछे ले लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, वरना 20 तारीख के बाद आप गिनते रह जाएंगे कि भाई मेरे वोट कहाँ गए, मेरे रिश्तेदार कहाँ गए, मेरे दोस्ताने वाले कहाँ गए। ये हाल मैंने समाज कर देता उस वक्त में। हमने इस वो की है 2014 में हमने ये बहुत चुकी है, तो आपका काम नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने जिद किया। 4 तारीख को फॉर्म रह गए मैदान में। अब 12-13 तारीख तक की जब उन्होंने देखा कि कितना डिप्रेशन का माहौल है, कैसा माहौल है, इस माहौल में कैसा रहना, तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। ऐसे में बगैर लालच में सिर्फ और सिर्फ किसी को गिराना, इस मकसद के तहत एक निजाम बनाया और बलवंत वानखड़े को जिताया। आज एक मोमिन भाई के लिए हम निकल जाए और एक तरफा वोट डाल दे तो मैं समझता हूँ कि इस मोमिन भाई को आमदार बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके दयार में आया हूँ
और इस मिशन को कामयाब करने के हम जो खड़े हैं इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए खड़े, हम किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं खड़े। आज हमारी मंशा सिर्फ ये है कि हमारा मुस्लिम समाज को कितने वोट पाएंगे, और अगर एक तरफा आ गए तो हमें जीत से कोई रोक नहीं सकता, ये बताने के लिए आपके तैयार में खड़े। आज हाजी इरफान साहब आपके साथ में 26 बड़े बड़े बहादुर के खड़े, और इस बहादुर मुजाहिद का आपको साथ की जरूरत है। बहुत सारे काम है, मैं गिनाऊंगा, मेरे बाद में बहुत सारे मुखबिर को बोलना है। मैं आपसे वादा लेते हुए अलविदा कहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को हाजी इरफान साहब को पूरी ताकत के साथ में मारेंगे इंशाल्लाह। हमने अपनी लीडरशिप और हमने अपना कायद और हमने अपनी मुसलमानों की क़ियादत करना चाहिए, और जुल्म पर और जालिम पर कभी एकजुट नहीं होना चाहिए, और जालिम को हमारा सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। शरीयत यहाँ से आपको समझाती है, सुनो गौर से सुनो, शरीयत यहाँ पर आपको समझाती है कि जालिम का सपोर्ट न किया जाए, जालिम का साथ न दिया जाए, बावजूद इसके कि इस वक्त अमरावती शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने इस वक्त मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का मामला किया। इस वक्त मुसलमानों को बहुत सूझबूझ और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, और उस पस मंज़र को 1445 साल पहले जाकर देखना चाहिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की थी या नहीं की थी। जालिम के हाथ पर बैत करना गवारा नहीं किया था, बल्कि अपना सर कटाना गवारा किया, लेकिन जालिम के हाथ पर बैत करना गवारा नहीं किया है। आपको 1445 साल पहले जाकर ये चीज़ को देखना होगा। इसलिए सियासी शऊर रखने वाले लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास है कि वह इस वक्त अपने मुस्लिम क़यादत को जिंदा करने का वक्त आया हुआ है। अमरावती शहर के अंदर इस वक्त मुस्लिम कायद को चुनने का वक्त आया हुआ है। इस वक्त मुसलमान को अपना लीडर बनाने का वक्त आया हुआ है। इस वक्त मुसलमान को मुस्लिम क्षेत्र और उस इलाके का भी आमदार बनाने का मौका आया हुआ है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर मुसलमान इस वक्त गलती करेंगे और अपने अकल के घोड़े दौड़ाएंगे और अपने अकल की बातें करेंगे, तो इस वक्त बहुत बड़ा पूरे मुसलमान इलाकों का, पूरे मुसलमान के इलाकों का, मुस्लिम लोगों का और मुस्लिम इलाकों का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिए इस वक्त मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें इस वक्त की सिचुएशन को समझना होगा। आज हाजी इरफान खान के साथ शहर के बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे उलमा आपके साथ खड़े हुए। इस वक्त शहर की सारी तंजीमें, MIM लोग और इसी तरीके से मुस्लिम लीग, नेशनल लीग, जितनी तंजीमें, ये सारी के सारी हाजी इरफान खान के साथ खड़ी हुई है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त हमें मुस्लिम क़यादत को और मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम कायद को हमें जिंदा करना है। हमें हमारी अपनी मुस्लिम क़यादत को हमें ख़त्म नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़कर, मुसलमान तमाम लोग आगे बढ़ चढ़कर इस बात में हिस्सा ले कि हम मुस्लिम क़यादत को जिंदा करें। इस वक्त हमारे पास मौका आया हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक शायर ने खूब क्या कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो मुल्क के हालात। अगर मुसलमान पूरे अमरावती क्षेत्र के, पूरे इलाके के मुसलमान अगर एक हो जाए तो अमरावती शहर के नहीं, मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र के हालात बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर और ये बात तारीख के पन्नों में लिखने के लायक होगी और इतिहास इसको भुला नहीं सकेगा, हमारी गलती को भी भुला नहीं सकेगा और हमारे इत्तेहाद को भी भुला नहीं सकेगा। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अमरावती जिला नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र स्टेट इस बात के ऊपर पूरे अमरावती को मुबारकबादी पेश करेगा कि मुसलमानों ने एकजुट होकर कुछ करके दिखाया है, मुसलमान को आगे ला कर बताया है, मुसलमान को अपना कायद मान कर बताया है। मुसलमान एकजुट हुए, मुत्तहिद हुए तो मुसलमानों ने MLA बनाकर बताया है। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। देखो औरंगाबाद की तारीख को देखो, मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, महाराष्ट्र के अंदर एक सीट खासदार की चुन कर आई थी। मुसलमान मुंतशिर हुए तो वहां पर खासदार की सीट गिर गई। सामने है, मौजूद है, मिसाल मौजूद है कि नहीं है। अभी इससे पहले के इलेक्शन में 5 साल पहले इम्तियाज जलील साहब के साथ सारे मुसलमान मुत्तफिक हुए थे, सब ने उसको चुन कर लाया, खासदार बनाया, और अब मुंतशिर हुए मुसलमान तो उसको खासदारी से गिराना पड़ा।
अगर हम इसी तरीके से हम मुसलमान जब एक काफिर पर मुत्तफिक हो सकते हैं तो हमारे सामने नमाजी, हाजी, मसाजिदों का माविन, मदारिसों का माविन, गरीबों का मसीहा, यतीमों का मसीहा, बेवाओं का मसीहा, बच्चों का कैप्टन, बच्चों का फिक्रमंद और तमाम लोगों की कोरोना काल के अंदर देखो भुखमरी की हालत में लोगों के साथ कैसे कैसे ताउन करने वाला ऐसा शख्स जब हमारे सामने खड़ा हो, जब हम काफिर के लिए एकजुट हो सकते हैं तो क्या हम ऐसे नमाजी हाजी मुसलमान के लिए एकजुट नहीं हो सकते? बताओ, नहीं हो सकते। इसलिए आने वाली 20 तारीख को मैं समझता हूँ इस महल्ले के अंदर बड़े सियासी शऊर रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इस वक्त तुम्हें अपनी सियासी शऊर को, अपनी सलाहियत को यहाँ झोंक कर ये बताना होगा कि हमारी मुस्लिम क़यादत को हमें जिंदा करना है। हम जिंदा कर सकते हैं अगर मुस्लिम शऊर रखने, सियासी शऊर रखने वाले लोग अगर मुस्लिम क़यादत को जिंदा रखने की फिक्र कर लेंगे तो मुस्लिम क़यादत जिंदा हो जाएगी तो हो जाएगी, वरना खत्म हो जाएंगे। फिर वही मुत्तहिद हो तो बदल जाओ, बदल डालोगे। मुल्क के हालात मुंतशिर होते हो तो फिर चिल्लाते क्यों, शोर मचाते क्यों? मंडल न्यूज चालू है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, जिम्मेदारी से बोले थे कि दान लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता, दान देने वाला बड़ा होता। हमारा समाज दान देने वाला है, ये कहां से बड़े हो गए हमारे को ऐसा बोलने वाले। इसलिए इनका मुकाम हमको बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हाजी इरफान साहब को बोले कि खुद भी करो, इनको अपना मुकाम बताओ। आज मुकाम बताने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी औकात कितनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन समाज इतना बड़ा है, इतने सारे वोट है, आज तुमको टिकट भी नहीं दे सकते। तुमको अगर टिकट देंगे तो नाली मोरे के वास्ते कारपोरेशन के अंदर आप चुन कर आओ और हमारे माध्यम काम करो, तुम लीडर मत बनो। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में वक्त दिया और ये मुकाम है तुम्हारे पास में, इसलिए मेहरबानी करके अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। और हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि आपको किसको वोट देना है, उसका हवाला देकर मैं अपनी जगह लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो 5 मर्तबा मस्जिद में आता जाता देखे और नमाजी उसके ईमानदार होने का गवाही दो। इसलिए मैं हाजी इरफान साहब की गवाही दे रहा कि ये शख्स हमारे कौम के लिए ईमानदार है, इसलिए इसकी हिमायत करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हम जिस महल्ले में खड़े हुए हैं, ये महल्ला नालसापुरे के नाम से जाना जाता है। इसको अटैच तारखेड़ा, उसको अटैच मौलापुरा, उसको अटैच तालापुरा, उसको अटैच एक भौरा गली, उसके बाद एक बड़ा महल्ला आता है साबुनपुरा। ये क्षेत्र एक परकोट जिसके नाम से बोला जाता है, सफिल के अंदर का एरिया, एक पुराना एरिया है। ये पुराने जानने वाले हैं, राजनीति को पुराने पहचानने वाले हैं, राजनीति खेलने वाले हैं। इस इलाके के अंदर के लोग राजनीति ही यहाँ से पनपी और बाहर निकली। एक ज़माने के अंदर जो सफिलों पे गेट लगे बड़े बड़े, उधर जंगल हुआ करता था, लेकिन हम इस इलाके के अंदर के लोग हैं जिसने अमरावती शहर को नया बनाया, नया बसाया। ये क्षेत्र अंदर का वो इलाका है, एक कम्बाइन इलाका है जहाँ हिंदू मुस्लिम जहाँ रहते हैं। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है। ये आज नालसापुरे में जहाँ हम खड़े हुए हैं, एक मस्जिद और उसके बाजू में मंदिर है। यहाँ एक भाईचारे का एक बहुत बेहतरीन सबूत हम पेश करते हैं। और हमेशा यहाँ एक नालसापुरा ऐसा इलाका है परकोट के अंदर का कि आज छोटी छोटी घटनाएं भी होती है तो वहीं, लेकिन थाने तक नहीं पहुँचती है। ये ऐसा इलाका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ खड़े रहने का मकसद और क्या है आगे चलने का। यही जो पप्पू भाई ने बातें बताई है, हमने जो सफ़र किया है, जो टिकट हमें ना दिया गया, ये जो चंद बातें यहाँ से अमरावती की आज आबादी 2.5 से 3 लाख लोगों की आबादी है। ये 2.5 से 3 लाख लोग अमरावती से बम्बई नहीं पहुँचे थे, लेकिन हम गए 5 लोग
लेकिन जो बातें बब्बू भाई ने जो बताए आपके सामने, ये जो बातें हुई है, हमारा दिल जो दुखा है। और हमने जिस पार्टी को आज तक वोट दिया है, सिर्फ वो पार्टी हमसे वोट लेना जानती है। उनका मकसद मुसलमानों को टिकट देने का नहीं है। हमने इस क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस की टिकट मांगे है, लेकिन कहना ये आता है कि मुसलमानों को हम टिकट देंगे तो मुसलमानों को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। मुसलमानों ने सिर्फ ठेका उठा के रखेंगे वोट देने का। इस क्षेत्र के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो आज भी वही सोचते हैं। आप गौर करें, अपने दिल पे हाथ रखें। आज तक तुमको क्या मिला, आपने क्या करे, सोचे, गौर फिक्र करें। हमारी माँ बहनें भी हमको सुन रही होंगी। आज नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे जो है सुन रहे हैं, ये आने वाले वक्त में ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी बड़े होंगे, और आने वाला वक्त जो पुराने हैं हो सकता 5 साल 10 साल 2 साल के अंदर कब्रिस्तान पहुंच जाए। आप वो चीज़ आने वाली पीढ़ी को दिखाए कि ये पीढ़ी आज तुम्हें देख रही है, तुम उनके पास क्या बात, कौन सी बातें और कौन सी चीज़ें ऐसी बता के जाते हैं। हम देखेंगे आने वाले, इंशाल्लाह आने वाले तारीख पर हम ये सोचेंगे और हम ये सोच रहे हैं। और जो अमरावती शहर का आज हम पूरा जायजा ले रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी सभाएं आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार, वो मोहब्बतें हमको मिल रही है। मैं इस क्षेत्र से भी आज वही मोहब्बत का, वही प्यार का, मैं समझ के चलो आज वही आपके सामने वो अंदाज पेश कर रहा हूँ। और मैं ही वो अपक्ष रखूँगा जो मुझे आज इस शहर से, जिसका मेरा ये इलाका है, मैं भी ये चाहूँगा वो मोहब्बत है, वो प्यार मुझे मिले। देंगे कि नहीं देंगे आप? इंशाल्लाह ताला मैं हर कोने से हर जवाब मांगता हूँ। जो हाथ बांध के मेरे भाई खड़े हुए हैं, और इस महल्ले से, इस इलाके से मैं वही प्यार चाहूँगा जो मुझे बाहर मिल रहा है, जो मैं खिदमतें करता हूँ लोगों की, जो एक मुट्ठी के अंदर है, कुछ चीज़ें खुल गई है मुट्ठी के बाहर, जो चीज़ें बाहर आई है वो तो अल्लाह को पता है हम क्या कर सकते हैं। और ये ताकत मुझे मिलती है आज ऑटो के ज़रिए, और जहाँ आपके मुद्दे, आपके सवालात मुझे वो ताकत देते हैं कि मैं वो आपको वो सवालात आपके पास वहाँ रखूँ और आपके मुद्दे वो ला सकूँ। और वो चीज़ें जो इस शहर के अंदर जो आज आमदर या खासदारों ने नहीं दिए, हम वो चीज़ 5 साल के अंदर आप 10 गुना आपको शहर के अंदर लाके बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस इलाके का बच्चा जो हॉकी से प्यार करता है, जो हॉकी के अंदर आज नौकरियों के अंदर लगा हुआ है, ऐसा प्यार हमने हॉकी का इस इलाके के अंदर देखे है। जो आज बच्चों को खेलने के लिए पूरे अमरावती शहर के अंदर भी 8 तरफ का मैदान नहीं है। मैं मुस्लिम क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, पूरे अमरावती शहर के अंदर भी आज 12 लाख लोगों की आबादी शहर के अंदर है। आज जहाँ 2 लाख या 1 लाख लोगों की आबादी है उस शहर के अंदर ट्रक गिर गए हैं, लेकिन आज ये 12 लाख की आबादी के अंदर भी एक ट्रक का मैदान नहीं है। क्यों नहीं है? हमने सिर्फ वोट दिया, सवाल नहीं रखा उनके सामने, सवाल रख के हमने जवाब नहीं लिया उनसे। आपको उतनी जरूरत पैदा करना पड़ेगा वो सवाल उनसे मांगने की और सवाल के जवाब मांगने की। अभी एक प्रोग्राम हुआ अब्दुल्ला हॉल के अंदर 2 महीने पहले, एक हमारे भाई ने सवाल किया तो चमचों ने वो आवाज़ को दबा दिया गया। वो जो 2% लोग दूसरी पार्टियों से अदर है और जुड़े हुए हैं, वो 2% लोग, वो दलाल लोग जो मुसलमानों का व्यापार करते हैं, मुसलमानों के वोटों को बेचते हैं, वो 2% लोग आज भी आपको नजर आएंगे उनके चटाइयों पे, उनके कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए। आप सोचो वो 2% लोग कौन हैं? वो 2% आपको देखना पड़ेगा और 98% वोट आपको एक जगह लाना पड़ेगा। ये आपकी कोशिश है, आपका प्यार रहेगा, आपकी मेहनतें रहेंगी। और 20 तारीख को कि आपको वो वोट एक जगह लाना पड़ेगा। बड़ी बात नहीं है जो बब्बू भाई ने आज जो 1,63,000 का एवरेज मारे हैं, 75% आज 75% आप वोट मारते हैं, 1,22,000 वोट एक जगह गिरते हैं। सीट निकलती है 60,000 या 55,000 में। हमारे पास आज की तारीख में डबल वोट है। मैं बड़ी बात नहीं करता, एक जगह वोट आ जाएगा, 50,000 वोटों से सीट लीड करते हुए निकलेगी यहाँ से।
आज उनके पास उतना वोट बैंक नहीं है। वो लोग जो मैदान में खड़े हुए हैं उधर, वो बिखरे हुए हैं। आज एक मिसाल मैं आपको देता हूँ चलूँ। एक कॉलेज के अंदर 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने? 100। उसके अंदर एक नाश्ते के अंदर एक खिचड़ी दी जाती है। नाश्ते का पूरा एक मेनू बना हुआ है, नाश्ते में क्या खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे, चाय कब लेंगे। लेकिन सुबह के टाइम पे एक नाश्ते का एक रहता है जिसमें से 20% बच्चों ने ये कहा कि हम खिचड़ी खाएंगे। जब 80% मजमे से पूछा गया, वो स्टूडेंट को पूछा गया आप क्या लेंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब वो मीटिंग हुई, सबों ने अपना अपना पक्ष रखे कि हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। लेकिन वो 100% में से 20% जो खिचड़ी खाने वाले थे उनका एवरेज बढ़ा उसके अंदर। ये जो 15-15, 10-10% थे वो बिखर गए, लेकिन 20% एवरेज में ज़्यादा आए। मशवरे में ये हुआ कि 20% जो बोल रहे हैं वही खिचड़ी पकेगी। आज का समीकरण यही है। आज का समीकरण अमरावती का वोटिंग का यही है। जो हमारे पास एक गट्ठा है, जो हमने आज इसके पहले 3 महीने पहले जो हमने दिया है 2,40,000, एक को हरवाया, एक को जिताया है। जब 5 साल जो बहन को हमने चुन के दिया था, 5 साल हमारे खिलाफ बातें करते गई। ये गुस्सा मुसलमानों के अंदर था कि हमने जिताया किसी को, हरवाया किसी को। आप ये गुस्सा लेके चलो। कांग्रेस पार्टी ने हमको जो टिकट नहीं दिया, ये गुस्सा, ये क्रोध आपको पास रखना पड़ेगा। यही देखते हुए इनको बताना पड़ेगा इनकी जगह कि हम जब आपको वोट देके जिताना चाहते हैं, जानते हैं आपको वोट नहीं देके हरवाना भी जानते हैं। आने वाली 20 तारीख को दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे? दिखाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको जो मिसाल दिया है 20%, 80%, आज उनका वोट बैंक कितनी भी ताकत मारे तो 1,02,000 होगा। जो 4 जगह में बंटने वाले हैं, किसको 15,000, किसको 20,000, किसको 30,000, या आ जाएंगे तो 50,000 लेंगे। हमारे बौद्ध भाई के वोट 52,000 है, उनको 30 से 28,000 वोट मिलेंगे। 8 लोग उनके भी खड़े हुए हैं। ये भी वोट बैंक बटेगा। हमारे पास जो गट्ठा है, आज जो बिरयानी हमारे पास बनी है, वो बिरयानी को हमको खाना है। खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? वो बिरयानी की दावत लेंगे क्या नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा आपको, खाना पड़ेगा। ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है कि यहाँ पर हर धर्म, हर मजहब को अपने अपने हक का और अपने अपने मजहब पर चलने का हुक्म है। और इस जमहूरी मुल्क में हर एक को अपने साथ और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने का हक है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे सामने जो इलेक्शन आ रहा है, तो हमें जो है तो किसको जो है उम्मीदवार बनाना है और किसको चुनकर लाना है, ये आप लोगों पर जो है तो डिपेंड है कि आपको किसको चुनकर लाना है। अब आपको देखना है कि हमारे सामने हालत हाजरा में, हमारे सामने इस दौर में, ये 5-10 सालों में हमारे सामने क्या चल रहा है। आज महाराष्ट्र की हुकूमत में और असेंबली में एक मुसलमान बोलने के लिए जो है तो खड़ा नहीं है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे उम्मीदवार को चुनकर लाए। जैसे कि हमारे सामने जो इस साल जो है इस साल खड़े हुए हैं, आज इरफान साहब जो हमारे कायदीन भी है और मुसलमान के रहबर भी है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जब खड़े हुए हैं तो 20 तारीख को बता दिया जाए और 8 नंबर का बटन दबाकर हाजी इरफान साहब को कामयाब करके बताएं। हमने सिर्फ सियासत जो है समझ लिया है आज के दौर में कि नाले बन जाए, हमने सियासत समझ लिया है आज के दौर में हमारे रोड बन जाए, हमने सियासत समझ लिया है आज के दौर में हमारी बिल्डिंग बन जाए, हमने सियासत समझी है कि हमारी जिस तरीके से जमहूरी मुल्क इस हिंदुस्तान में हर मुसलमान को अपनी जिंदगी लड़ने का हुक्म है, अपने बोलने का अपना हक है, इसी तरीके से हर मुसलमान को चाहिए कि इस जमहूरी मुल्क में हमको हमारे मजहब पर जीने का हुक्म दिया जाए।
आपसे यही गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन जो है वोटिंग की जाएंगी तो हाजी इरफान साहब का जो है 8 नंबर पर रोड रोलर पर जो है बटन दबाकर इन्हें जो है तो कामयाबी हासिल दे। और सब नियत और इरादा करें कि आज के बाद जो है तो हमारी सियासत हम मुस्लिम कायदों के जो है तो हाथों में देंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमने बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने जो है तो बहुत सारे सीटें मांगी है, बहुत सारे जो है तो या कांग्रेस की सीट मांगी है, नहीं दिए। लेकिन देखो हमारी जब एक होती है, बोलते हैं ना कि बन मुट्ठी खाक की होती है और बन मुट्ठी लाख की होती है और खुली मुट्ठी खाक की होती है। क्या होती है? बन मुट्ठी लाख की होती है और खुली मुट्ठी जो है तो खाक की होती है। इसलिए हमें एक होना है और एक साथ जिंदगी गुजारना है और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारना है और एक ही शख्स को चुनकर लाना है जो हमारे सामने बैठे हैं, हाजी इरफान साहब। चौथा महीना 2025 रमजान के 20 दिन के बाद जो 150 शादियों को हमने अज़म उठाए हैं, जो इस महल्ले के अंदर या आपके कोई रिश्तेदार जो गरीब है, हम 150 बहनों की शादी करने वाले हैं। ये तारीख लिख लो और ये तारीख घर में निकाल लो आप। रमजान के 20 दिन के बाद 150 शादी हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। दूसरा अज़ाइम हमने करे 3000 सिलाई मशीन इस शहर के अंदर हम वो गरीब बहनों को तकसीम करेंगे जिनको ज़रूरत है। तीसरी स्कीम 5000 मकान इस शहर के अंदर जो गरीब जिनके पास मकान नहीं है, शहर जो हमारे पास जो योजना गवर्नमेंट से हम लाएंगे वो 5000 मकान इस शहर के अंदर बना कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथी योजना जो हमारे क्षेत्र के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है, जो डिलीवरी के अंदर जो और अदर कुछ छोटी मोटी बीमारियां है, वो हॉस्पिटल ज़मीन में दूंगा और हॉस्पिटल गवर्नमेंट के फंड से हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर के अंदर बनाएंगे। ये 4 घोषणा मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो आपके आसपास या भाई बहन व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप इस चीज़ को आगे बढ़ाए और एक दूसरे को बोले और आने वाली 20 तारीख को आप फजर नमाज पढ़ के बहुत ताकत के साथ निकले और वही ताकत के साथ 8 नंबर बटन दबाइए और एक सबूत अपना पेश करे जो हम किसी को गिराना जानते हैं कि तो किसी को खड़े रहना भी जानते हैं। तो सबूत आपको पेश करना पड़ेगा और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, मंडल न्यूज़ की टीम आ चुकी है नालसापुरा में। यहाँ पर हाजी इरफान साहब जो कि इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से अमरावती विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत उम्मीदवार है। उनका चुनाव चिन्ह है रोड रोलर बटन नंबर 8। यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, वो उनके समर्थकों से उन्होंने बातचीत की। तो कुछ कार्यकर्ता उनके, सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मुसलमान अगर से एक साथ पे हो जाए तो उनको आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर से मुंतशिर हो गए तो कोई उनको चुन के ला भी नहीं सकता। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा सब एक होकर उनको वोट करें। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं इरफान भाई आ जाए चुन के, बस तो कहना चाहते। हमारा भी बस यही मकसद है कि इरफान खान को चुन के लाना है। बस हमारा पूरा सपोर्ट इरफान भाई के साथ है। मैं भी हाजी इरफान साहब के तरफ से हूँ कि उनके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ। हमें मुस्लिम लीग, हमारी एक मुस्लिम लीग का लीडर चाहिए और एक मुसलमान चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। मैं मतदाताओं से ये कहूँगा कि हाजी इरफान खान साहब ने कोरोना काल के अंदर भी 2.5 करोड़ रुपये खर्चा करके सबके, उन्होंने जात पात ये नहीं देखे, धर्म नहीं देखे, उन्होंने सबके काम किए। उन्होंने गरीबों के तक के अनाज पहुँचाए, दवाई का इंतज़ाम करे, हर चीज़ का इंतज़ाम करे उन्होंने। इसलिए मैं सभी धर्म वालों से, जात वालों से ये करूँगा कि भाई उनको वोट दे करके। उन्होंने बहुत अच्छी मदद की रहे और बहुत अच्छी मदद भी की उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सबका मतलब ख्याल रखते हुए करे। हाजी इरफान साहब से भी कहना चाहता हूँ कि एक निवेदन है कि आप सब लोग, सब मुसलमान, सब अपने अपने मांगे रखें। एक मेरी भी मांग है जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो चीज़ है बैंक, जो हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर एक है, जो हमारी लाडली बहन का योजना निकली थी, जो सुबह 8 बजे से लेके तो शाम 6 बजे तक के बंद जो हो रही थी, जो लाइन लग रही थी,
तो शाम 6 बजे तक के फिर भी नंबर नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं आप जो भी उम्मीदवार जैसे हमारे हाजी इरफान साहब चुनकर आते हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारा एक लीडर होने के बावजूद इसके बाद आते हैं तो हमारे एक लाल खड़ी पे एक बैंक होना चाहिए और एक वगैरह हमारा एक जमील कॉलोनी चौक पे एक बैंक होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ हाजी इरफान साहब। तो हम थे इस वक्त नालसापुरा में, जो कि हाजी इरफान साहब की प्रचार सभा हुई, उनके समर्थकों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो देखते रहे मंडल न्यूज़, हम फिर आएंगे नए जगहों पर नए उम्मीदवार को लेकर। तब तक के लिए देखते रहे मंडल न्यूज़। धन्यवाद।